वह अभी अभी अपना फोन नीचे रखकर सोने का फैसला ही करने वाला था, लेकिन फोन उसके चेहरे पर गिर गया। तेज रोशनी की वजह से अब उसके लिए सोना मुश्किल हो गया। उसी समय उसने अपने रूममेट को देखा। बास्केटबॉल भी सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने भी लाइट बंद नहीं की थी। उनके बिस्तरों के बीच में एक स्विच था। उसने स्विच की तरफ देखा और उसके पास एक कागज का रोल पड़ा देखा। उसने उसे स्विच पर फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। बास्केटबॉल जोर से हंस पड़ा, लेकिन जब उसने कुछ फेंकने की कोशिश की तो वह भी चूक गया। फिर दोनों ने बारी बारी से चीजें फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी लाइट बंद नहीं कर पाया। दोनों झुंझला गए क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की सारी चीजें फेंक दी थी, फिर भी लाइट जल रही थी। फिर भी कोई भी बिस्तर से उठकर लाइट बंद करना नहीं चाहता था। तब बास्केटबॉल ने गणना की और समझा कि सॉकर का बिस्तर स्विच के ज्यादा करीब है, तो उसने कहा कि सॉकर को लाइट बंद करनी चाहिए, लेकिन सॉकर ने अपने पैर से बिस्तर को धक्का दिया और खुद को स्विच से और दूर कर लिया। अब बास्केटबॉल ज्यादा करीब था, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी अपना बिस्तर और दूर धकेल दिया। इस तरह दोनों ने यह बेवकूफी भरी प्रतियोगिता शुरू कर दी कि कौन स्विच से ज्यादा दूर जा सकता है। वे अपने आप को रेस में कल्पना करने लगे जैसे उनके बिस्तर रेसकार हों। वे पूरी लगन और जोश से रेस खेलने लगे, आसपास के खतरों से बेखबर। फिर अचानक हकीकत ने उन्हें वापस खींच लिया। अब साफ था कि बास्केटबॉल स्विच से ज्यादा दूर था। तब सॉकर ने अपने बिस्तर से एक लोहे की छड़ उठाई और बिना उठे उसी से लाइट बंद करने की कोशिश, लेकिन उसका हाथ जख्मी हो गया। यह देखकर बास्केटबॉल ने अपने बिस्तर की एक पट्टी उखाड़ ली और सॉकर के सिर पर फेंक दी, जिससे उसके सिर पर एक बड़ा उभार आ गया। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगिता का एक नया दौर शुरू किया। जब तक कोई उठकर लाइट बंद न करे तब तक सब जायज था। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, गमलों में पौधे हरे भरे हो गए। सॉकर और बास्केटबॉल दोनों इस हालत के आदी हो गए, लेकिन फिर भी लाइट बंद करने नहीं उठे। आखिरकार लाइट टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। लाइट बुझते ही उनकी यह बेतुकी लड़ाई भी खत्म हो गई। अब वे आखिरकार चैन से सोने के लिए तैयार थे।